समय पूरे देश में चर्चा हो रही है मालदीव और लक्षद्वीप के विवाद पे। मालदीव भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर एक द्वीप है, मुस्लिम बहुल ये देश। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा जो लक्षद्वीप है वहां पे भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और ज्यादातर ही मुस्लिम आबादी आई कहां से? ये वो व्यापारी हैं जो कभी सऊदी अरबिया या अरब देशों से भारत में आते थे और यहाँ पे ठिकाना लेते थे। उन लोगों ने यहाँ पे विवाह शादी की और यहाँ पे उनकी जनसंख्या बढ़ी। बिल्कुल वैसे ही वही कहानी हम मालदीव के बारे में भी पाते हैं। अब रही बात इसके भारत आने की, तो कभी 1947 तक के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हमारा जो लक्षद्वीप था, जिसको हम लक्षद्वीप कह रहे हैं, ये जो लक्षद्वीप का भाग है ये भारत का हिस्सा नहीं था। पर हमारे प्रथम होम मिनिस्टर यानी हमारे गृह मंत्री श्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत और विजन के द्वारा यानी दृष्टि के द्वारा ये क्षेत्र भी भारत के कब्जे में आ गया और अंततः ये भारत का भाग बन गया। और उसके बाद लेकिन समय के साथ ये हुआ, वहीं मालदीव काफी दूर था, ये अलग देश बना और इस पे भारत चाहता तो उस समय भारत इस पे कब्जा कर सकता था, क्योंकि दूरी करीब भारत से 2000 किलोमीटर इसकी दूरी थी। तो एक अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ और समय के पश्चात मालदीव ने अपने यहाँ इंफ्रा डेवलप किया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत सुविधाएं डेवलप की और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। और मालदीव पूरे रीजन दक्षिण एशियन रीजन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसमें भारत का बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग रहा। पर समय के साथ क्या हुआ, इसमें सरकारें बदलती रही और इस समय जो सरकार है उसका झुकाव चीन की तरफ। इससे पहले जो सरकार थी उनका झुकाव जो था भारत की तरफ था। तो इसी कारणवश हमारे प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले पहुंचे लक्षद्वीप में और उन्होंने कुछ दिन पहले फोटो खिंचवाई और साथ ही इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। और लक्षद्वीप की बड़ाई करते उन्होंने कहा कि भारतीयों को लक्षद्वीप में टूरिज्म के लिए आना चाहिए। और फिर सिलसिला हुआ ट्विटर का, सोशल मीडिया का, और यहाँ पे मालदीव की अलग अलग समय पे इनके मंत्रियों ने भारत के बारे में बुरी टिप्पणियां की, खासकर एक नस्ल भेदी टिप्पणी की। इसने वहां की महत्वपूर्ण मंत्री थी, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी और देश के बारे में बुरी टिप्पणियां की। और उसके बाद बायकॉट मालदीव का खेल शुरू हुआ और ये खेल चलता जा रहा है। और देखिए अंततः इसका रंग क्या आएगा, लेकिन इसका एक बड़ा लाभ मिला भारत के टूरिज्म को मिलने वाला है, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मालदीव की अपने टिकट, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, इन्होंने मालदीव पे अपने जो फ्लाइट बुकिंग कराई थी, जो टिकट कराए थे, सारे के सारे टिकट इन्होंने कैंसिल करा के जहाँ बहुत सारी संख्या में लोग लक्षद्वीप की तरफ आ रहे हैं। और ये निश्चित रूप से इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा यानी भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास है। तो मित्रों अब देखिए आगे क्या हो रहा है। पर ये केवल भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ एक डिप्लोमेटिक गेम है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का एक विजन प्लान भी है और देशों पे दबाव बनाने का, मालदीव पे दबाव बनाने का। मालदीव के जो नए राष्ट्रपति चुने गए वो भारत, अक्सर क्या होता है मालदीव भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी है। ऐसे में मालदीव में होने वाला जो भी प्रधानमंत्री, जो भी राष्ट्रपति या जो भी सत्ता आती थी, उसका पहला जो विजिट होता था भारत में होता था और भारत के प्रधानमंत्री से होता था। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जो पहली विजिट की वो गए तुर्की। ये भी भारत और तुर्की और भारत के बीच में अभी रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं खटास से भरे हुए। उसके बाद ये जा रहे हैं चीन, लेकिन उन्होंने अभी भारत का रुख नहीं किया। तो एक दबाव बनाने के लिए कि प्रेशर डिप्लोमेसी का भी पार्ट है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो आगे जो भी सूचना मिलेगी मैं आपको देता रहूंगा। और कारगिल राइट से मैं विक्रम सिंह और आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। बंद करिए सर।